Hi there, this is Mineef Goswami welcoming you all in a brand new episode of मैच की बात फुटबॉल एडिशन जहां पर फुटबॉल वर्ल्ड की होगी हर एक छोटी बड़ी बात और किसके साथ विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा के साथ। सो हाय ईश, व्हाट्स अप? हाय नीव, कैसे हो आप? मैं बढ़िया ईश, आप बताओ। ऑल गुड ऑल गुड। गुड होना ही है ईश। जो आपके बड़े भैया हैं वो जीत चुके हैं और उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं। रोनाल्डो मिस्ड अ पेनल्टी बट स्कोर्ड। पोर्चुगल ने डेनमार्क के अगेंस्ट नेशंस लीग क्वार्टर फाइनल मैच में पीछे से वापसी करते हुए जीत हासिल कर ली, जहां फर्स्ट लेग की हार के बाद रोनाल्डो और पोर्चुगल को क्रिटिसाइज किया गया, वहीं दूसरे लेग में कमाल की परफॉर्मेंस ने सभी को करारा जवाब दे दिया। अग्रीड यार, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था वो। एंड जैसा आपने बोला, फर्स्ट लेग में डेनमार्क 1 गोल अप एंड उसके बाद पोर्चुगल हैड टू डू इट द हार्ड वे। उनको सेकंड लेग में अपने होम ग्राउंड के सामने बड़े भैया गॉट अ पेनल्टी लाइक यू मेंशन्ड बट मिस द पेनल्टी। तो तब सबको लग रहा था और सब शुरू हो गए कि यार 40 इयर्स के हो गए हैं, अब रिटायर हो जाना चाहिए। बट देन उसके बाद व्हेन ही स्कोर्ड, everyone was happy. He did a Sue celebration also and मजा आ गया यार। बिल्कुल, लेकिन ईश थोड़ा और फ्यूचर की ओर देखें तो हाउ बिग एन इम्पैक्ट डू यू सी रोनाल्डो मेकिंग इट एट द 2026 वर्ल्ड कप, जहां एक सच ये भी है कि लास्ट 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट उनके लिए बिल्कुल यादगार नहीं रहे हैं, बट यू बिलीव दैट ही विल साइलेंस द डाउटर्स नेक्स्ट ईयर? सी यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के तो हमेशा ही डाउटर्स रहेंगे, चाहे वो हैट्रिक भी मार दे, चाहे वो 100 गोल मार दे एक मैच में, तो बोलेंगे 101 क्यों नहीं मारा है। सो डाउटर्स विल एवरी टाइम विल बी देयर। बट कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप यार, आई थिंक ही इज प्लेइंग द 2026 वर्ल्ड कप। बट जो उनका रोल है, जैसे पहले ही यूज्ड टू कैरी द टीम विद हिम, मतलब अकेला बंदा कैन चेंज द मैच अराउंड, वो जो पहले कर लेते थे। आई डोंट थिंक वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ही कैन हेल्प द टीम score the goals whenever necessary, तो थोड़ा सा रोल चेंज होगा। maybe a few matches he can come from the bench also, but like he only mentioned कि यार he wants to do best for the country यार, and whichever role is given to him he'll be ready to do that। तो I think बड़े भैया को जो रोल होगा, जो उनको दिया जाएगा, वो अगर अच्छे से कर लेंगे तो पोर्चुगल के बेटर चांसेस होंगे टू यू नो डू वेल इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, देखना होगा किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है बड़े भैया का। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट जेम्स रॉड्रिग्स, उन्होंने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल दावा किया है और वो ये कि रेफरी फेवर्ड अर्जेंटीना एंड लियोनेल मेसी इन द 2024 कोपा अमेरिका फाइनल। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते? यार तो ये ना, आई थिंक रॉड्रिगेज वैसे भी, आई थिंक ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दिस कोपा अमेरिका एंड ही प्लेड रियली वेल। एंड ऑफ कोर्स कोलंबिया लॉस्ट टू अर्जेंटीना इन द कोपा अमेरिका फाइनल्स, तो थोड़ा सा बिटर होंगे कि यार हार गए हम वो। And I saw this interview, I saw the statement where he said कि रेफरी ने क्लियर कट पेनल्टी नहीं दी हमारे को जो मिलनी चाहिए थी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये वही हामिस रॉड्रिगेज है जिसने अपने आप को जिडान से बेटर प्लेयर बोला था उसके प्राइम में भाई। सो उसके थोड़े क्रेजी स्टेटमेंट्स होते हैं। ही ऑब्वियसली इज अ गुड प्लेयर, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट कम्स फ्रॉम इमोशन कि यार ही वांटेड टू विन इट सो बैड, तब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बोला। बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ फेयर टूर्नामेंट। ओकेश, आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन। मैं आपको रॉड्रिगेज के शूज पर रखकर, उनकी जगह पर रखकर एक सिचुएशन देता हूं कि अगर आप उस फाइनल को पीछे मुड़कर देखेंगे तो रॉड्रिगेज की तरह ही सोचेंगे या नहीं? See, again वही मैं बोल रहा हूँ, because it meant so much to him to win that trophy, and मतलब obviously अपने country के लिए एक ट्रॉफी लेके आना is a very very big thing. So I can understand where he is coming from and I'm trying, मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, because it's hurting for him till now. And मतलब I won't hold it against him, but अगर मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूं तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बिटर है ये, और इसमें अब तो कुछ वैसे भी वो कर नहीं सकता आगे चल के। बिल्कुल, बट ईश कहीं ना कहीं देयर वाज आल्सो सच टॉक ड्यूरिंग अर्जेंटीना's रन टू द 2022 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतार एज वेल। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दीस एक्यूजेशंस? यार देखो ये वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन मेसी फैंस एंड रोनाल्डो फैंस। अब अगर मेसी जीत गया है तो रोनाल्डो फैंस कुछ तो करेंगे काउंटर करने के लिए। सो आई वुड से थोड़ा बहुत था फैंस की तरफ से कि चीटिंग हुई है थोड़ी, एंड थोड़ा बहुत सच भी था उसमें, स्पेशली व्हेन जो मेसी ने पेनल्टी किक ली थी उसमें क्लियरली डबल टच हुआ था उसका पेनल्टी किक का, बट नो वन नोटिस दैट यार। सो आप उसको कह लो कि लक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली बात हो गई, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेसी इज अ वर्ल्ड कप विनर, सो लाइक वी कैन नॉट चेंज दैट।
and मतलब he's obviously, if not the GOAT, one of the best players ever. रात गई बात गई, वो तो होना था जो हो गया, अब तो सिर्फ स्टेटमेंट ही रह गए हैं। बट ईश आर्सेनल के टैलेंट माइल्स लुइस केली ने इंग्लैंड डेब्यू पर गोल किया। व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी इट हैज बीन फॉर द 18-year-old स्टार दिस सीजन। क्या आपको लगता है कि वो इस समय इंग्लिश फुटबॉल के सबसे एक्साइटिंग यंग टैलेंट? वन ऑफ द एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स यार, हमारे पास कोबी मेनू भी है, ईथन वानेरी भी है, जेम्स गिटिन्स भी है, सो अ लॉट ऑफ यंग क्रॉप ऑफ टैलेंट इज कमिंग अप फॉर इंग्लैंड एंड दे एक्चुअली have a really good squad and a really good manager in Thomas Tuchel. But if you had to pick the England squad for the World Cup right now, would you pick him or not? So he plays as a full back ना, left back खेलता है, so वहाँ पे या तो लूक शॉ आएगा या बेन चिलवेल होगा या फिर ये खुद ही होगा, लुइस हॉल भी हो सकता है, but I would pick him because Luke Shaw is injured also and he's very young and he has that talent and that potential to do well for his nation as well. अब बात कर लेते हैं लेमाइन यमाल की, जो कि कमाल की फॉर्म में थे जब स्पेन ने नीदरलैंड्स को हराकर नेशन लीग्स के सेमीफाइनल में एंट्री ली। द reigning European champions are a force to reckon with. If you had to pick the top two favorites to win the 2026 World Cup right now, would Spain be in it? Spain will be in it and it will be either between Argentina and France. तो मेरे हिसाब से ये तीनों टीमें are the strongest team. In fact, अभी अर्जेंटीना ने ब्राजील को भी बहुत बुरी तरीके से हराया. So my top 3 contenders will be Spain, Argentina, France. भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम है जो उन्हें एक तगड़ा चैलेंज दे सकती है? स्पेन को. अर्जेंटीना इज वन ऑफ द टीम्स एंड यूएफए नेशंस लीग का सेमीफाइनल इज स्पेन वर्सेस फ्रांस, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रोएशिया को पेनल्टी पर हराकर फ्रांस अब नेशन लीग्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये अब एक मौका है किलियन एम्बापे के लिए कि वो अपनी नेशनल टीम के साथ ट्रॉफी जीतने से पहले 2025 बैलन डोर अवार्ड जीत ले। Do you believe this is a significant advantage for the Real Madrid star over Rafinha if he can make it count? यार देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि of course कहीं पे ऐड ऑन कर सकता है if France end up winning the UEFA Nations League, but जो भी प्लेयर ला लीगा जीतेगा और चैंपियंस लीग जीतेगा उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा. एंड उसके बाद ये देख सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर किलियन एम्बापे नेशंस लीग भी जीत गया देन उसका तो 100% स्टैम्प हो जाएगी अथॉरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर राफिनिया ला लीगा जीत गया और किलियन एम्बापे चैंपियंस लीग जीत गया, तो फिर किलियन एम्बापे को हेल्प कर जाएगा यूएफए नेशंस लीग की ट्रॉफी, क्योंकि दैट इज अनदर ट्रॉफी इन हिज कैबिनेट. फाइनली फर्स्ट लेग में डेनमार्क की पोर्चुगल पर जीत के दौरान हॉलैंड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सेलिब्रेशन को कॉपी किया. इस पर आप क्या कहेंगे? यार तो मैं रास्मस हॉलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर है एंड आई हैव फॉलोड हिज करियर. तो उसने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था दैट एवरीथिंग ही हैज डन ही हैज कॉपीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वो उनका मतलब ही कंसीडर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज हिज आइडल. तो आई न्यू दैट वो सू वाली सेलिब्रेशन इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज एवरीथिंग व्हाट रास्मस इज डूइंग इज जस्ट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो ये रोनाल्डो से भी पूछा था, रोनाल्डो वाज लाइक कि आई न्यू इट दैट इट वाज रिस्पेक्टफुल, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को तो मजा आया वो सू सेलिब्रेशन देख के, रोनाल्डो के सामने ही हुई थी जो. बट इसी के बाद व्हाट रोनाल्डो सेड कि he will see his celebration on Sunday and it happened. Is Ronaldo the most influential footballer on the planet according to you? 100%. एंड जो वो स्टेटमेंट बोलता है उसके बाद ही बैक सेट अप आल्सो with his performances and उसने बोला कि भाई I hope that I'll do a sue in front of him and then वो उन्होंने कर भी दिखाया भाई. एंड ऐसे पुराने स्टेटमेंट्स भी उन्होंने 2-3 बार बोले हैं जो एक्चुअली में eventually he made them true only. So that is why I think he is one of the most, if not the most influential player in the world. So Ronaldo actually believe in action and in his words. जो कहते हैं वो कर देते हैं. बस ईश आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच इतने सारे इनसाइट्स देने के लिए. अगले हफ्ते फिर आपसे जुड़ेंगे यहीं पर मैच की बात फुटबॉल एडिशन में और बहुत सारी बातें करेंगे. Once again, thank you ईश. Sure, Neev. Thank you so much for having me.